हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के विधानसभा के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं विधानसभा के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद है 170 के तहत किया गया है। ठीक है, राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होगी। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में 32 है, पुदुचेरी में 30 है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभा के अंतर्गत का प्रावधान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद करती है? अभी हमने पढ़ा है 170। ठीक है, अगला है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा है अधिकतम कितने, 500 सदस्य होते हैं और न्यूनतम 60। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है, अभी हमने पढ़ा था। अगला है, भारतीय संविधान वह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा के 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अपवाद है? इसके अपवाद में कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, जहाँ 35 है, तो सिक्किम में 32 है। ठीक है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुदुचेरी। गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, पुदुचेरी में 30। ठीक है, सबसे कम पुदुचेरी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधानसभा कहाँ पे नहीं है? तो पुदुचेरी में है, गोवा में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ किसी विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, ये राज्यपाल चलाता है इसे। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एक मंत्री परिषद है। विधानसभा एक मंत्री परिषद कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। अभी हमने पढ़ा है पुदुचेरी जो है वो क्या है, जहां विधानसभा एक मंत्रिमंडल है। ठीक है, अगला है, भारत के किन उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। ठीक है, ये था। अब भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व है? तो विधानसभा कहाँ का अस्तित्व है? तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में, पुदुचेरी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में नहीं है, लद्दाख में भी नहीं है। लद्दाख में इसकी मांग हो रही है। ठीक है, राज्य का दर्जा देने के लिए। सोनम वांगचुक जी को कल जेल में डाल दिया गया। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में हर चीज सबसे ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे राज्य विधान परिषद हो या राज्यसभा के सदस्य हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश चुन लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? विधानसभा की सीटों की संख्या कहाँ बराबर है? हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सीटों की संख्या बराबर है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 103 है। मैक्सिमम कितने हैं? 500 है। ठीक है, न्यूनतम 60 है। उत्तर प्रदेश में 403 है। असम विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो असम के विधानसभा के सदस्य कितने हैं? तो 126 है। ठीक है, अगला है, विधान विसा बिहार विधानसभा के में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार की विधानसभा में सीटों की जो संख्या कितना है? 243 है। अगला है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विधानसभा में जनसंख्या कितने जनसंख्या पर सीट बनाया गया है? तो 7,500, 75,000 पे। ठीक है, अगला है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित की अपनी कोई विधायिका नहीं है? अपनी कोई विधायिका किस में नहीं है? तो जम्मू में है, कश्मीर में है, लद्दाख में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक ही है, लद्दाख में नहीं है, इसकी मांग चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में। अगला है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन करते
करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो विधानसभा की अवधि जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान विधानसभा के 1 साल को बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो ये हुआ था केरल का। 1965 में केरल विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पूर्व कर दिया गया था, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था। अगला है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 साल है। ठीक है। अगला देखते हैं, विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए कितने हिस्से होने चाहिए? सदस्यों के कितना हिस्सा होना चाहिए सभी सदस्यों का? तो सभी सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? वही जितना लोकसभा का होता है, कम से कम 2 बार। उसके बाद है, विधानसभा की इस बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अंतरावधि होना चाहिए? तो वही जो लोकसभा का होता है, 6 महीना। उसके बाद आता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आता है, बिल्कुल विधानसभा का भी वही काम है। अस्थायी विधानसभा जैसे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की संसद में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन कर देते थे? राष्ट्रपति कर देते हैं। और यहाँ पे कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जो काम वहाँ पर राष्ट्रपति करेंगे, वहाँ पे ये काम राज्यपाल करेंगे। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ के ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लोकसभा में लोकसभा के सभापति की शपथ की आवश्यकता नहीं होती, वो एक सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। बिल्कुल, ये भी विधायक रूप में शपथ लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 1142 है। ठीक है, 1142 सीटें हैं विधानसभा के। निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 1142 है। 1142। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं, अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो संविधान सभा के सदस्य द्वारा सामान्य बहुमत से, यहाँ सामान्य बहुमत मतलब आधा से एक ज्यादा। ठीक है। और स्पेशल होता है 2/3 से। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व उसकी सूचना दे देनी चाहिए? उसको अगर हटाना है तो उसको 14 दिन पहले उनको सूचना दे दीजिए कि हम आपको हटाने वाले हैं, 14 दिन पहले अपना ठिकाना बना लीजिए। राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सांसद, वैसे विधायक जो है वो लोकसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र में से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करने के उसके स्थान के रिक्त घोषित कर देगा। तो इसमें भी वही है जो लोकसभा में है, 60 दिन। 60 लोकसभा में 60 दिन तक कोई नहीं आएगा तो उसे भी पद से हटा दिया जाएगा। राज्यसभा में विधानसभा में भी वही हाल है। ठीक है। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति है कि इतनी गणपूर्ति कितनी होती है उसके? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्यों का 10%, 10वां भाग। ठीक है। अगला है, राज्य विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो सत्रावसान के जो आदेश है वो राज्यपाल देंगे। ठीक है। जो राष्ट्रपति वहां करेंगे वही काम राज्यपाल करेंगे। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वही है 6 महीना। जैसे लोकसभा वैसे राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो देखरेख की जहां बात आए वहां पे निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है। चुनाव की बात निर्वाचन आयोग ही करेगा। किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते। किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड? तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला है,
उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है। ईसाई, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन समुदाय के या पारसी समुदाय के। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के धार्मिक कोई भी व्यवस्था नहीं है भारत में, ठीक है, क्योंकि भारत किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? चलिए सत्य को ढूंढते हैं। राज्यों की विधानसभा की अवधि 5 साल होती है। राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, सही है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा की बैठक हो। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि तीनों का तीनों सही है। अगला देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? संसद में कौन लेता था? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं थी, तो अध्यक्ष लेते थे। यहाँ पे कौन लेंगे? तो विधि मंत्री लेंगे, ठीक है, और विधानसभा के अध्यक्ष लेंगे, सॉरी, विधानसभा के अध्यक्ष लेंगे, ठीक है। वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष ही फैसला करेंगे यहाँ पे। अगला है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्पीकर अथवा स्वीकार अथवा अस्वीकार करना होता है? तो ये होता है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। राज्यों की विधानसभा को किसी निश्चित समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन के लिए ये कोई सीमा नहीं है इसकी। अगला देखते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? तो भारत का सभा का चुनाव जो है एकल हस्तांतरित मत से, सीमित मताधिकार से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से या वयस्क मताधिकार से। देखिए जो वयस्क हो जाते हैं ना, जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, पहले 21 साल था, अभी 18 साल हो गए, तो 18 साल से जो ऊपर हो जाते हैं वो अपना चुनाव दे सकते हैं। तो वयस्क के मत अधिकार से वह तो अपना मत देंगे, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना शिफ्ट राशि खो देता है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि मतदान बहुत कम हुआ है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इसके लिए निर्वाचन था, प्रत्याशी की अपनी निकट प्रतिनिधित्व पर विजय हुई, कम से कम मतों में बनी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को संख्या बहुत कम अधिक थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? मतलब पहले अनुमति किसके लेंगे? पहले किसका संसद में अगर कोई वित्त विधेयक पेश करना था तो हम पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेते थे, और विधानसभा में करना है तो पहले हम राज्यपाल का अनुमति लेंगे, और फिर बिल पेश होने के बाद ना को राष्ट्रपति कैंसिल कर सकते थे और ना ही यहाँ पे राज्यपाल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम है। अगला है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्यों में जो मनी बिल है केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, क्योंकि सदन जब हम लोकसभा की बात करते हैं संसद की, तो वहाँ पे भी जो मनी बिल है जिसे वित्त विधेयक कहते हैं वो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। उसी तरह विधानसभा में ये पारित होगा, ना कि विधान परिषद में। वैसे भी विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दल बदल के लिए संविधान का संशोधन हुआ था 1952, 1978 में हुआ था शायद, ठीक है, तो 1900 जो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 1985 में हुआ, सॉरी 1985 में 52 में हुआ था। निम्नलिखित युग्म राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, चलिए सुमेलित कराते हैं। तो मणिपुर 62 निम्नलिखित युग्म राज्य विधानसभा के सदस्य, अच्छा राज्य विधानसभा के सदस्य के बारे में, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मणिपुर में 62 नहीं है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 307 है, उत्तराखंड में 70 है, तो मणिपुर में 62 नहीं है। मणिपुर में कितने हैं? मणिपुर में 60 है, 62 नहीं। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? तो पश्चिम भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा इसमें उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पे है नहीं, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी है। महाराष्ट्र भी नहीं है, तो पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर आता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा।
अगला देखते हैं, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा के महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 30%, 36%, 25% या 33%। तो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। अगला देखते हैं 49 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? सेम बात है ना, कितना कार्यकाल? 5 साल ही होगा विधानसभा का, कहीं का भी जम्मू कश्मीर का हो चाहे कहीं का हो, वो 5 साल का ही होगा। अगर विधान परिषद है या राज्यसभा है तो वो 6 साल का होगा, बाकी विधानसभा कहीं का हो वो 5 साल का ही होगा। अगला देखते हैं 50वां क्वेश्चन, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 333, 330, 331, 332 या 333। अनुच्छेद 333 में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसी के साथ आज का हमारा क्लास भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कोई कमी रह जाती है तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।